देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। इसमें क्या कर रहा है, कहते एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है वो जो 75 मीटर हाई है, वहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, सी लेवल को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स क्या है, 30 डिग्री है। देखिए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। आगे क्या कहता है, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन, कहता है कि एक जो शिप वो दूसरे से क्या है, एग्जैक्टली बिहाइंड में है। ऑन द सेम साइड, दोनों सेम ही साइड है और एग्जैक्टली बिहाइंड में भी है। किसके, लाइट हाउस के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिपों के बीच का क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। अब देखिए लाइट हाउस है या एक लाइट हाउस मान लिए कि यह एक टॉप पे ए है, यहाँ पे मान लिए लाइट हाउस का कोई कुछ डी है, ऐसे मान लिए। अब देखिए तो सी लेवल अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं तो सी लेवल हम कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे ना, या सी लेवल को हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहला क्या कहता है कि एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो ये सोचिए कि एक 30 डिग्री है तो कैसे होगा, 30 डिग्री हम कैसे देखेंगे, यहाँ से 30 डिग्री देख रहे हैं। देखिए एक 30 डिग्री, सपोज 30 डिग्री ये हुआ। अब फिर कह रहा है कि एक 45 डिग्री। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बी है, बी पॉइंट है, इसके पैरेलल में हमको यहाँ भी कुछ दिखाना होगा। भाई पैरेलल है, क्या कर रहा है, डिप्रेशन है। तो एक हो गया, क्या हो गया ये बताइए, ये हो गया, ये कितने डिग्री पे ये आया 30, क्या आया टोटल, ये आ गया 30 डिग्री पे। फिर कहता है एक और है जो 45 डिग्री पे है, तो ठीक है 45 डिग्री पे भी हम देखते हैं कोई दूसरा है, तो ये आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को भी कुछ हम मान लेते हैं सी, कुछ मान लेते हैं, या ए है तो इसको हम पी मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, ये पूरा क्या आ गया, पूरा का पूरा 45 डिग्री 45। अब कुछ नहीं, हमको जो पूछ रहा है कि डिस्टेंस, दोनों शिप के डिस्टेंस को पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ से देख लीजिए ये पूरा ये लाइट हाउस है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइट हाउस है, और हम ये दिया हुआ है ए से डी, लाइट हाउस का जो हाइट है वो हमको पहले से ही पता है कितना है, 75 मीटर है। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमको पूछ रहा है कि ये जो दोनों शिप है, ये शिप 1 मान लीजिए, ये शिप 2 है, शिप 1 मानिए यहाँ पे है, फिगर बनाने में थोड़ा ऊपर हो गया, शिप 1 मान लीजिए वहाँ है, ये 2 है। कहते इस दोनों के बीच, इस दोनों में के बीच में क्या डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बताना है, अर्थात बी सी का डिस्टेंस बताना है, बी सी का कितना डिस्टेंस होता है, ये बात बताना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप पहले जानते हैं, क्या जानते हैं कि पैरेलल लाइन, तो देखिए बी सी जो है, बी डी जो है वो पैरेलल किसके है, पी ए के, बी डी पैरेलल है बी ए के। अब अगर पैरेलल है तो, और ये जो क्या है ट्रांसवर्जल है, कौन, बी ए, बी ए क्या है, बी ए आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्जल। देखिए बी ए ट्रांसवर्जल हो गया। अगर बी ए ट्रांसवर्जल है तो देखिए पी से लेकर, पी से ए और बी से डी दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब देखिए जो ये 30 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आके 30 डिग्री। कैसे हम इसको समझते हैं, देखिएगा एंगल लेते हैं, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ए बी, क्या हो जाएगा, एंगल पी ए बी। ये कौन सा एंगल है, दोनों इक्वल है, क्यों, क्या कारण है, तो भाई क्योंकि बी डी पैरेलल है पी ए के। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटीरियर है एंगल है। कौन एंगल है बताइए, इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल है, सॉरी अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल है तो एंगल बी एंड एंगल ये वाला ए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया। फिर देखिए और एक लेते हैं, ए सी डी
एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी ए सी। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी ए सी। ये भी क्या है बताइए, ये भी अल्टरनेट है। क्या है, अल्टरनेट। ये भी एंगल है, ये भी दोनों क्या अल्टरनेट एंगल हो गया। अब देखिए, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट होगा तो जितना ये होगा उतना ही, अगर ये 30 डिग्री था तो ये हुआ, ये भी 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम आते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ नहीं है मेरे पास, देखिए क्या है, ए डी तो दिया हुआ है। पहले देखिए क्या है गिवन, मेरे पास है ए डी है, ठीक है। ए डी कितना है, 75 मीटर है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेते हैं ये कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए डी सी लेते हैं। ए डी सी में हम, मेरे पास ए डी पहले से है, हमको सी डी निकालना होता है। यदि हम सी डी निकाल लेते हैं तो एक ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करें बताइए, tan 45 लेते हैं इसके लिए। इन एंगल ए डी सी क्या tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा आप लोग क्या जानते हैं, tan थीटा का होता है मतलब ए डी बाई सी डी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए ए डी बाई क्या आ गया सी डी। अब देखिए tan 45 का क्या वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 लेंगे। ए डी बाय सी डी, अब ए डी है क्या अपना, ए डी है 75 बाय सी डी। अब देखिए सी डी इंटू 1, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। अब हमारे पास सी डी का वैल्यू, ये जो वैल्यू है सी से लेकर डी तक, सी से डी तक भी क्या आ गया 75 मीटर। अब सी से डी तक का भी वैल्यू क्या आ गया 75 मीटर। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल में देखें ए बी डी। अब नेक्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल फिर से देखिए क्या लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, फिर वही सेम, इसमें लेते हैं tan 30। अब क्या लेंगे tan 30 लेते हैं। tan 30 का क्या होता है, tan 30 में फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए तो क्या हो जाएगा ए डी बाय बी डी। अब ए डी मेरे पास क्या है देख लीजिए, tan 30 का क्या मान होता है, tan 30 का वैल्यू हो जाता है आपका 1/√3। tan 30 का क्या वैल्यू हो जाता है 1/√3। ए डी क्या हो गया 75, क्या हो गया ए डी 75। अब बी डी तो हमको ज्ञात ही करना था, तो बी डी देखिए, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75√3। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमको तो निकालना है बी सी क्या है। अब देखिए बी डी इक्वल टू क्या होता है बताइए, बी सी प्लस सी डी। बी डी को क्या करेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ बी डी है तो इसमें बी सी भी है और सी डी भी है, तो हम तो लिख ही सकते हैं कि बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख दिए। अब देखिए आपके पास बी डी कितना है, बी डी आ गया है आपके पास 75√3। अब बी सी क्या है, बी सी तो हमको पता नहीं है, बी सी तो निकालना ही है। अब प्लस सी डी क्या है 75 है। अब देखिए 75 को हम उस तरफ कर देते हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो बी सी को क्या करेंगे 75 यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस 1, तो बी सी का क्या आ गया वैल्यू। अर्थात ये जो दोनों जो शिप था ये पूछ रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो टू शिप्स के में क्या था बी एंड सी, एक शिप था सी पे एक शिप था बी पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा था। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, यही हो गया आंसर।